नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। फुलेरा दूज कब है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान क्या है? देखिए, फुलेरा दूज का पर्व इस बार 15 मार्च फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाएगा और इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। फुलेरा दूज का जो पर्व है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान इस दिन फूलों से खेलते हैं होली, इसीलिए इसका नाम है फुलेरा दूज और यहीं से होली के आगमन की शुरुआत हो जाती है। फुलेरा दूज से ही होली का पर्व आगमन होना तय होता है और होली की तैयारियां भी यहीं से विधिवत आरंभ होती है। क्योंकि मथुरा और ब्रज में फुलेरा दूज के पर्व का विशेष आयोजन भी होता है और इसी दिन होली को रखा जाता है, जिसे होलिका दहन के दिन शुभ मुहूर्त में अग्नि भी दी जाती है। चूँकि फुलेरा दूज पर अबुझ मुहूर्त का निर्माण होता है, बिना आप सोचे विचारे, बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि फुलेरा दूज शुभ कार्यों के लिए उत्तम होता है और इस दिन शादी विवाह शुभ मंगल कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण फूलों से खेलते हैं इस दिन होली और पौराणिक मान्यता भी यही कहता है। दूज के दिन यानी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भगवान श्री कृष्ण फूलों से खेलते हैं होली और इस दिन को उल्लास का पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि कृष्ण मंदिरों में इस दिन विशेष पूजन भी होता है और राधा कृष्ण के मिलन की तिथि के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, प्रेम बनी रहती है और फुलेरा दूज के दिन शादी विवाह करना भी उत्तम होता है। एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो कि फुलेरा दूज के दिन शाम के वक्त किया जाता है, लेकिन पहले जान लें कि द्वितीय तिथि का आरंभ 14 मार्च को शाम 5:06 से हुआ है और समापन होगा 15 मार्च की शाम 6:49 पर। तो फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त था ये। अब हम जानते हैं कि इसका विधि विधान से कैसे आप पूजा करेंगे। चूँकि फुलेरा दूज मनाने का विधान है, इस दिन शाम के समय खासकर मंदिरों में या आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, इस दिन को भाग्यशाली दिन माना जाता है क्योंकि किसी भी तरह के हानिकारक प्रभावों और दोषों से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए अबुझ मुहूर्त भी है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है या आपके लव रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो शाम के वक्त स्नान वगैरह करके आप संपूर्ण श्रृंगार करें। इसके बाद पीले रंग के खूबसूरत वस्त्र पहने, फिर सुखद बनाने के लिए अपने वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन के लिए आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सुगंधित पुष्प अर्पित करें, फिर अबीर गुलाल अर्पित करें और चंदन का सुगंध या इत्र अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें या श्रवण करें। राधा कृष्ण कटाक्ष का पाठ भी कर सकते हैं या फिर आप अगर उतना नहीं सकते हैं करने तो कोई बात नहीं, राधा कृष्ण इस मंत्र का ही जप कर लें। जब आपने श्रृंगार की वस्तु राधा रानी को अर्पित की है, उसको किसी पास के मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति महिला को दान कर दें और फिर जो आपने प्रसाद उनको अर्पित किया है ग्रहण करें। इस तरह से आपके पारिवारिक जीवन की समस्या, प्रेम जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगी और इस दिन राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में आपका रूठा हुआ प्यार एक बार फिर से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।